आ गई है इंडियन कैंप से। अब इंडियन कैंप से अपडेट है कि श्रेयस अय्यर का कमबैक हो गया टी20 में। श्रेयस अय्यर इज बैक इन टी20 आईज। सरपंच साहब जिनकी बात हो रही थी, और पहले आपने रीनेम किया नहीं किया था, पहले आपने कोई रिप्लेसमेंट नहीं दी थी यहाँ पर। यस, मतलब आपने वेट करा है तिलक को लेकर। तो तिलक को लेकर क्या चिंता है? वॉशिंगटन सुंदर को लेकर तो चिंता और ज्यादा बड़ी लग रही है, बट जहां पर चिंता और ज्यादा बड़ी है वहां पर वॉशिंगटन की रिप्लेसमेंट रवि बिश्नोई आए हैं। तो चीजें थोड़ी सी समझ नहीं आ रही कि क्या है हिसाब किताब, क्योंकि रवि बिश्नोई अगर मतलब वैसे स्लॉट पर नहीं है ना, आप की बात करोगे कि बैटिंग भी देंगे और बॉलिंग भी करेंगे। रवि बिश्नोई तो मुझे बहुत ही अनलाइकली लगता है कि उनके सेटअप में वो खेल भी पाएंगे कुछ। श्रेयस वाली कॉल मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी है, और मैं धीरज भैया से पहले चाहूंगा कि धीरज भैया पहले आप ओपिनियन दीजिए, क्योंकि उसमें मेंशन भी है कि 3 मैचेस के लिए, मतलब या तो आप श्योर हैं या फिर आप होपफुल हैं कि तिलक आपके चौथे और 5वें मैच के लिए मतलब हील भी फिट। एज ऑफ नाउ तो उनका बताया यही गया, लेकिन इंजरी का आपको नहीं पता होता। तो क्या ये इंडियन मैनेजमेंट की तरफ से एक प्रिकॉशनरी मूव है कि अगर तिलक के साथ कुछ भी मसला होता है तो वर्ल्ड कप में श्रेयस खेल रहे होंगे? आपकी क्या ओपिनियन है? यार मेरा ये मानना है साफ कि अगर तिलक फिट होते पूरी तरह और आपको ये पता होता कि तिलक रेडी है 80% है 90% आप पे क्लैरिटी होती कि तिलक रेडी हो जाएंगे, तो आप शायद श्रेयस को ऐड नहीं करते। क्यों? क्योंकि श्रेयस को टी20 इंटरनेशनल जो मैं सोचता हूँ, जिस हिसाब से मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि अगर वो उनको ऐड करते, क्योंकि श्रेयस अय्यर इज नॉट अ नॉर्मल प्लेयर। आज वो बहुत बड़ा प्लेयर है, और बड़े प्लेयर को आप इन करो और उसके बाद आप बोलो तिलक फिट है उसको बाहर करो, इट्स नॉट ईजी। ये जो दिख रहा है टीम आई है, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं इस चीज को बाय नहीं करता, मुझे ऐसा लग रहा है उनको लिया गया है, मतलब डाउट बहुत है, 50-50 है, ज्यादा है। और तिलक का मतलब अय्यर का आना मेरे लिए इंडिकेशन ये है कि वो वर्ल्ड कप का हिस्सा होगी। भाई बड़ी चीज है धीरज जी ने जो बोली है कि वो तो मान के चल रहे हैं कि तिलक का शायद इतना भी केस बिगड़ जाए तो इस वजह से श्रेयस को लाए। मनोज भी आपका क्या है इसमें? देखो पहले आपने ये अपडेट आई तो टाइम हो गया था ना, तिलक की जब आई थी आपने स्क्वाड ही ऐसे अनाउंस किया कि 3 मैच तक, और आपने वहां पर उन 3 मैचों के लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं दी जी। जब आप अगर आज आप रिप्लेसमेंट दे रहे हो और डाला है श्रेयस अय्यर को, देखो जो श्रेयस अय्यर ऐसा भी प्लेयर नहीं है कि उसको, मतलब मेरा ही मानना है कि अगर श्रेयस अय्यर को आपने पिक किया है और श्रेयस अय्यर अगर बेंच पर बैठ रहे होंगे तो सवाल ज्यादा होंगे। और या तो देखो अगर ईशान किशन को खिला दिया आपने तो एटलीस्ट आप इस थॉट प्रोसेस के साथ रहोगे, क्या फिर वर्ल्ड कप में 11 में अगर तिलक को कोई इशू होता है तो आप ईशान किशन को इसलिए तैयार रख रहे हो कि मान लो तिलक ने 2 मैच के बाद रेडी होना है जी। तो एक टाइम फ्रेम हमें नहीं पता ना। देखो जो भी है, श्रेयस अय्यर अभी टी20 में कमबैक किया, बहुत अच्छी चीज है, बट अगर आपको लग रहा है कि 2 मैच के बाद आपके तिलक आ जाएंगे, हाँ। इतना वेट हुआ है, अगर टाइमलाइन आपने 3 टी20 की दी थी तो मेडिकल टीम और जिन्होंने भी जांच करी है, अगर वो या तो वो हॉरिबली रॉन्ग थे, हाँ जी, कि भाई उन्होंने पूरी समझी नहीं सिचुएशन, अदरवाइज उन 3 जो हमने टाइम फ्रेम भी काउंट करी थी तो लगभग 21 दिनों के आसपास का हो रहा था, तीसरा हफ्ता लग जा रहा था। आप उसमें 2 हफ्ते और डाल सकते हो जी, मतलब जो आपकी सीरीज खत्म होगी और 3 मैचों की जो टाइमलाइन थी आपकी 3 टी20 मैचेस की, 2 टी20 मैच प्लस आईपीएल कह रहा हूं टी20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच, फिर आपका टी20 वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच, और 14 को आपकी गेम पाकिस्तान वाली है जी। तो वहां तक अगर आपको रहेगा तो ये मैं बोलूंगा कि चलो ईशान को खिला रहे हो कि जस्ट इन केस अगर नहीं हुआ तो, बट श्रेयस को आप लाए इसलिए, वरना आप लाते ही नहीं किसी को। मुझे भी ये लग रहा है, आप लाते ही नहीं वरना किसी को, जो आपने पहले नहीं लाए थे जी। तो अगर आप उनको लाए हो तो आप फिर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई कि पता चले जो हमें लगा था रिंकू वाला स्लॉट, ईशान और श्रेयस दोनों खेल रहे हैं, कि आप सोचो यार कि बोलो यार कि देख लेंगे ना क्या होता है, किस तरीके से होता है। अब कौन आइडियल हो सकता है आपके सेटअप में? हालांकि 11 में हमें अगर जरूरत पड़ती है तो क्या होता है? देखो सबसे बेसिक है, आप लोग इस पे बताना है मैं क्या सोचता हूँ। अगर ईशान 11 का फीचर करता, हाँ जी, मैं सिंपल सी बात करता, अगर ईशान 11 में फीचर करने का इन्होंने मन बना लिया था कि चलो रिंकू नहीं है, रिंकू कह रहा हूँ तिलक नहीं है, इंजर्ड है, तब तक गेम टाइम देते हैं ईशान को। अगर ईशान फीचर करते तो आप श्रेयस अय्यर को 3 मैच के लिए ऐड ही नहीं करते, ऐड नहीं करते, आप किसी और नाम को ऐड मैं वही कह रहा हूँ कि अगर तिलक को, लेकिन इसका मुझे पता है क्या रीजन समझ आया मनोज भैया? आपने अपने, चलो फॉर दैट मैटर क्योंकि वर्ल्ड कप है, अभी आप बडोनी को भी लाए, अब आपका वो वाला कॉम्बिनेशन ओडीआई में मैं कह रहा हूं, आप उस कॉम्बिनेशन को टेस्ट नहीं करे, मे बी अगले मैच में आप उसको ट्राई करें। अब एज ऑफ नाउ अब मैनेजमेंट यार अपने आप को सिक्योर भी तो करती है कि यार जब आपने अब देखा लाइक टू लाइक लाना था तो तिलक का लाइक टू लाइक बनता ही पूरे इंडियन सेटअप में कौन है? श्रेयस है। लेकिन दैट डजंट मीन कि यार अब आप अपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड में कुछ बदलाव करने की कोशिश करें। नहीं, इसको मैं ऐसे देखता हूं कि मैं साफ बोलता हूं, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर दोनों को जब इन्होंने फैसले खराब लिए हैं तो ये दोनों के फैसले थे। हाँ। जब इनका ये मन किया अब हम यही करेंगे, अब हम यही करेंगे, तो आज जब ये अच्छा कर रहे हैं, अच्छा इन्होंने जैसे एशिया कप में इनका हो गया कि नहीं हमको शुभमन गिल को डालना ही डालना है, इन्होंने डाल दिया।
बहुत इनका देखो सीधा चला है, या तो राइट है या तो लेफ्ट है, ये बीच में गाड़ी नहीं चलाते, ठीक है। पहले उन्होंने लेफ्ट में बहुत गाड़ी चलाई है कि हमें ये करना है, हमें इसे डालना है, हमें उसे हटाना है, हमें हमें क्या नाम उसका ऊपर से यशस्वी को हटाना है, हमें इसको लाना है, इन्होंने सब किया। अब एटलीस्ट जो मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से जो ये T20 न्यूजीलैंड की टीम है उसमें इन्होंने शुभमन गिल को हटाया। देखो अच्छे फैसले लिए तो भी मैं इन्हीं को बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि अच्छे फैसले में किसी और पे डाल दूंगा। अब इन्होंने एटलीस्ट अच्छे फैसले में एक फैसला और ऐड किया है कि भाई अगर तिलक को इंजरी है और सुंदर का निकल कर आ रहा है तो आपको दिक्कत होगी आगे, और दिक्कत होगी तो अब हम रूढ़ीवादी बन के नहीं बैठ सकते कि हम इगोइस्टिक बन के नहीं बैठेंगे कि हमने फैसला लिया तो अब हम नहीं लेंगे। वर्ल्ड कप जीतना है, बैटिंग देखनी है, फॉर्म है, अंडर प्रेशर खेल सकता तो श्रेयस को लेके आए, तो ये बहुत अच्छा फैसला है यार। देखो तिलक वर्मा ने सबसे खास चीज दिखाई, एक टेम्परामेंट, एक प्रेशर हैंडल करना और एक अलग अलग सिचुएशन। तिलक वर्मा आज आप 10 पर 2 हो तब भी आप कॉन्फिडेंट रहोगे उनके साथ, आप 101 पर 1 थे और वो आए तब भी कॉन्फिडेंट रहोगे। वो सब प्लेयर्स के साथ नहीं है, ये हमें देखना होगा। तो इसलिए भी मतलब आप देखो, अगर आज आपने नाम दिया है श्रेयस अय्यर का और श्रेयस अय्यर का दिया, देखो श्रेयस अय्यर को हम T20 में वो नहीं खेल रहे थे कुछ बड़े टाइम से, उनको कम आंक लो, कुछ कर लो, बट द मोमेंट आप इंडिया के वाइस कैप्टन को लेकर आए हो, इंडिया का ओडीआई कैप्टन आपने छोड़ दिया है और इंडिया के वाइस कैप्टन को आप लेकर आए हो, उसको लेकर आए हो जिसको तो आप देख ही नहीं रहे थे, स्क्वाड में एशिया कप में ला सकते थे ना। यस, जहां पर उसने आईपीएल अच्छा दे रखा था, 600 रन कितने और 175 जहां पर strike आईपीएल। rate था। बट आज आप इसलिए आ रहे हो क्योंकि आज आप एक सेंस कर रहे हो एक सिचुएशन का जहां पर डर है, कुछ भी हो सकता है, तो व्हाई नॉट कीप योर ऑप्शंस ओपन और रेडी। भाई मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी 11 जो भी कॉम्पोजिशन रहती है किस तरीके से रहती है, 3 नंबर ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, कैसे बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है कि 3-3 कीपर आप खिलाओ, और क्यों ईशान को भी रिस्क करना, जो रिस्क वाली बात आ रही है। ईशान तो आपके पास है ही ना, कीपर को कुछ होगा ईशान नहीं खेलना है, T20 वर्ल्ड कप में भी तिलक को कुछ होगा तो ईशान नहीं खेलना है, वो हाल फिलहाल में डोमेस्टिक क्रिकेट खेल कर भी आया है। अगर आज आपके मन में ये डर है कि यार तिलक वर्मा का ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये शुरुआती 3 मैचेस आप दे दो श्रेयस अय्यर को। लेकिन फिर मेरा एक सवाल है, फॉर दैट मैटर, जैसे धीरज भाई ने कहा कि भैया 3 मैचेस श्रेयस खेलते हैं और उनकी 250 आ जाती हैं मैच विनिंग कंट्रीब्यूशंस, आपको श्रेयस तगड़े लग रहे हैं और सबने देख लिया, तो आप, मैं कह रहा हूं तिलक को लेकर तिलक स्क्वाड में रहेंगे, लेकिन क्या आप श्रेयस को इंजेस्ट करने की कोशिश करोगे? नहीं करना, कुछ ऐसा नहीं करना। क्या करोगे आप, कहां पर खिलाओगे फिर? अब ऐसा है ना यार कि कंफ्यूजन क्रिएट होगी। मैंने कहा ईशान किशन खेल ले, ईशान किशन ने 200 ठोक दिए, अब मैं बोलूं संजू भाई बाहर बैठ, ईशान करेगा ओपन, वो नहीं होता। श्रेयस अय्यर आपका एक ऑप्शन रेडी रहेंगे, वो बढ़िया चीज है, तो वहां से कोई आपको दिक्कत वाली चीज नहीं है। अब ये नहीं कि श्रेयस अय्यर ने आकर मार दिए 200 तो आप बोलो कि यार अब श्रेयस अय्यर ही चाहिए, अब आपको जो है नहीं चाहिए, तिलक वर्मा नहीं चाहिए। आप सरप्राइज होंगे अगर, मैं आप दोनों से पूछ रहा हूं कि अगर श्रेयस को 11 लोग, आप माइक अपना देख लीजिए, माइक कह रहे हैं आवाज कर रहा है किसी का, अगर श्रेयस 11 में नहीं होते तो मनोज भाई आप सरप्राइज होंगे या आपको लगता है ये लाइक? मतलब देखो आज अगर आपने रिप्लेसमेंट नेम करके उनको लाए हो तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि श्रेयस आपके 11 में होंगे, क्योंकि यार अगर आप फिर उनको लाने का कोई मतलब नहीं है ना, आपको फिर डर। आयुष बडोनी क्यों लाते हो आप? आयुष बडोनी को आप अपने सहवाज क्यों लाते हो? क्योंकि आपको 11 की टेंशन नहीं होती है, आपको बैकअप देखना होता है। श्रेयस अय्यर जब आप नाम ऐड करते हो ना, तो आप आयुष बडोनी नहीं हो जी, ये होता है, आप नाम के जो और वजन ये भी होगा। देखो दूसरी चीज ये भी होगी ना कि अगर श्रेयस अय्यर को आपने पिक कर लिया और वो अगर खेल नहीं रहे होंगे तो आप जो है बात करोगे उनके ऊपर, मतलब डिस्कशन होगी प्रॉपर, या तो वो क्लियर कर दे, हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो एक, और आप आकर बोलो कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, श्रेयस अय्यर को रखा है जस्ट इन केस, एक स्टैंड बाय मान लो, कुछ ही मान लो, बट आपके तिलक वर्मा के लिए पॉजिटिव अपडेट्स हैं, तो हम ये सीरीज में देख रहे हैं कि ईशान किशन को गेम टाइम मिल जाए। बट मनोज जी अजीब सी बात है ना कि इसमें फिर ऐसा है कि आप अगर श्रेयस को लेकर आ रहे हो और तिलक आपको लग रहा है फिट भी हो जाएंगे सब कुछ, तो फिर श्रेयस को लाने का मतलब, अगर आप श्रेयस को ला रहे हो तो आपको ये भी उसको गेम टाइम देना पड़ेगा T20 वाला, ठीक है। ओडीआई का फिर वही वाली बात है, नहीं ओडीआई में जब आप बैटिंग करोगे तो एक अलग तरीका मैं करूँगी। अगर देखो मेडिकल टीम और वो उनको अगर एग्जैक्ट सिचुएशन पता है, क्योंकि क्या है ना, देखो अभी उनकी सर्जरी के बाद एक होता है कि थोड़ा सा रिकवरी का टाइम, फिर उसके बाद आप वापस ग्राउंड पर आना, फिर दोबारा उसी तरीके से एक्टिविटी करते हुए आपको देखना कि भाई कि मेरे को जहां पर जो इशू था वो मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो ये देखना पड़ेगा कि आपको क्या है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर या तो क्लैरिटी, और आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं यार, या तो ये मामला ज्यादा गंभीर है जो तिलक की इंजरी है, जो हमने पहले भी भैया इंडियन क्रिकेट में देखा है कि आप ना थोड़ा सेफगार्ड करके भी चलते हो
कि ऑल ऑफ अ सडन दुनिया के सामने एक्सपोज ना हो जाए। आज तारीख ऑस्ट्रेलिया कितनी क्लियर कट वर्डिक्ट आज देता तारीख है। कितनी है? आज 15 है 16 है 16 31 जनवरी तक स्क्वाड चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, और इतिहास गवाह है जितने हमारे स्क्वाड रहे कभी ना कभी ऊपर नीचे कुछ चीजें होती हैं। पर यार देखो अभी तिलक की मैं ये नहीं बोलता, आज भी पहला बंदा अगर 11 पे आप पूछोगे, क्योंकि तिलक ने लंबे टाइम से खेला, तिलक ही डिजर्व करते हैं डेफिनेटली। बट आप अगर श्रेयस को ला रहे हो मतलब 50% बात है। सबसे बड़ा वजन ये है यहाँ पर कि भाई ऐसे लाते ही नहीं आप श्रेयस को, आप श्रेयस को बिना उसके लाते ही नहीं। अगर आपको ये पता होता कि तिलक का 80% भी है तो आप बोलते नहीं ये सडन। अभी हमने कितना दिन वेट किया तिलक के बाद, आप खुद ये सोचो। T20 स्क्वाड में चेंजेस बहुत पहले हो जाते, सुंदर का भी हो गया, हम इतना लंबा वेट करने के बाद आप लेकर आ रहे हो, आज सडन आई चीजें, तो आप श्योरिटी के साथ जा रहे हो। अब मेरे पास इसमें एक सवाल है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। या तो शुभमन होते, जायसवाल होते, लेकिन यहां पर ईशान है। ईशान एक डेजिग्नेटेड ओपनर नहीं है। ही कैन प्ले एट 3, ही कैन प्ले एट 4, ही कैन प्ले एट 5। अगर आपने उसको एक वर्ल्ड कप में एक बैकअप विकेट कीपर के तौर पर भी देखा है, देन डोंट यू थिंक ये उस खिलाड़ी की भी एक डिसरिस्पेक्ट होगी कि आप उसको स्क्वाड में रखकर, जिसको आपने वर्ल्ड कप के लिए पिक करा माइंड यू, आप उनको ट्राई करो नंबर 3 पर फॉर दैट मैटर, क्योंकि तिलक 3 ही खेल रहे थे। यार देखो वही वाली बात है ना, मैं तो शायद हम लोग ये टीम नहीं आती, श्रेयस का नाम नहीं आता तो हम शायद हम तीनों यही बैठे यार देखो मैं ईशान खेलेगा। एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर कोई और स्लॉट पर मान लो शिवम दुबे को कुछ हो जाता जी, मैं बोलता हूँ कि टीम में तो वॉशिंगटन सुंदर भी है, अब रिप्लेसमेंट नितिश रेड्डी को लाया है, उसको खिला दिया। अगर रेड्डी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा हो, मुझे स्लॉट में तो देखना है अपना कि क्या है। ईशान किशन उसी हालत में खेल रहे हैं जब आपको पता है कि तिलक वर्मा बिल्कुल ठीक है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। श्रेयस अय्यर तब खेल रहे हैं जब आपको पता है कि तिलक के साथ भी इशू है, होंगे नहीं होंगे। ये सिंपल इसकी मतलब बॉटम लाइन है। अभी ईशान खेल रहे होंगे, अगर आपको पता है कि तिलक ने आ ही जाना है तो ईशान को गेम टाइम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये मुझे भी अगर आपको पता है कि यार तिलक का टच एंड गो लग रहा है, अब रिकवरी रिहैब वो आएंगे, प्रैक्टिस में जाएंगे, क्या कुछ हाँ, मुझे भी लगता है ये चीज इस चीज को इंडिकेट करता है कि इफ यू आर श्योर कि तिलक फुल्ली फिट आएंगे चौथे T20 से, तो ईशान को खिलाओ। खेला नहीं, अगर श्रेयस अय्यर का लास्ट T20 जानते हैं, शायद उस खेला ईयर ने, पता नहीं, मुझे याद नहीं। इंजरी हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, हाँ नहीं खेला सैयद मुश्ताक नहीं तो खेला। देखो आईपीएल देखो अभी ओडीआई खेलते हैं, ओडीआई में क्या है, मैं डॉट बॉल खेल सकता हूं। यार देखो द मोमेंट श्रेयस अय्यर आए तो आपको ये है ना कि 11 खेलेगा। कोई और होता तो आप बोलते कि खेलेगा नहीं खेलेगा, वो वाली बात हो जाती है। खैर आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि श्रेयस अय्यर का चांस T20 वर्ल्ड कप के लिए कैसे आप देख रहे हैं? रवि बिश्नोई वाला डिसीजन थोड़ा सा मतलब